अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं आज आप लोगों को और एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा किचन के रिगार्डिंग। किचन को हमें किस हिसाब से काम करना चाहिए और कैसे करना होता है, और इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और फेसबुक पेज को करो फॉलो। तो लेट अस स्टार्ट। ये जो आप लोग मुझे हाथ में देख रहे हो, और इससे मुझे ये पत्थर और ये मिट्टी खोदनी है थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर जो ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये प्लिंथ बीम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डीपीसी बीम, सॉरी, ये डीपीसी बीम दिया हुआ है। और ये जो किचन है हमारा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझोगे, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ये किचन है हमारा, यहाँ से ऊपर से हमारा सप्लाई आएगा इस यहाँ पे, और इसके साथ हमारा ओवरफ्लो आएगा, यानी कि ऊपर से हमारा दो लाइनें आएगी, एक 32 का आएगा, एक 40 का आएगा। 40 का हमारा ओवरफ्लो आएगा और 32 का हमारा सप्लाई आएगा। यहाँ पे फिर लगाने हैं हमें डबल सिंक, मॉड्यूलर सिंक। उसमें लगेगा हमारा टेबल माउंट मिक्सर। फिर डबल सिंक जब हमने लगाई तो उसमें दो वेस्ट रहेंगे। तो दो वेस्टों को हम किस हिसाब से कलेक्ट करेंगे, एक साथ जमाएंगे, वो मैं दिखाऊंगा आगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नजर आएगा, ये डीपीसी प्लिंथ बीम। ये डीपीसी बीम जो है, इसको हमें ब्रेक करना है। चाहे आपका किचन मॉड्यूलर है या कोई भी किचन क्यों ना होगा, अगर आपकी रॉयल फैमिली है और ग्राउंड फ्लोर में आपका किचन है, तो हमें यहाँ पे सौंदरी देना तय है। सिंक जिसको हमें कहूँ, एक सिंक तो वो होता है जो हम काउंटर पे देते हैं, तो दूसरी सौंदरी जो है, सौंदरी सिंक टाइप का होता है, तो उसको भी हमें देना तय है यहाँ पे, क्योंकि वो बनने चाहिए कंक्रीट की। मैं याद रहेगा ये चीज़। और यहाँ पे मुझे फिर ये ब्रेक करना होगा सिर्फ 2.5 फुट। यहाँ साइड यहाँ से यहाँ तक 6 फुट छोड़ के फिर आगे 2.5 फुट जाऊँगा। और लेकिन सिंक जो आएगा मेरा, वो 4 फुट का आएगा। 1.5 फुट जो बच जाएगा उधर 1.5 फुट ऊंचा रहेगा। अब जब मैं इसको नीचे करने जाऊंगा, तो यहां से नीचे मुझे यहाँ पे तैयार रेडी 9 इंची रखना है सौंदरी, 9 इंची रेडी रखना है मुझे सौंदरी डाउन। जब मैं यहां सौंदरी डाउन करूंगा, तो अगर मैं अब इस साइड से इसको सुराख करके कोर करके मैं यहां से पानी निकालूंगा, तो ज्यादा पाइपें निकलेगी बाहर, मकान को चारों तरफ से पाइपें पाइपें हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि ये सौंदरी और ये यहाँ पे लॉन्ड्री है, आज ये दिखाता हूं मैं। यहां पे हमारी लॉन्ड्री है। अब जरा आइएगा थोड़ा, ये लॉन्ड्री रहेगा हमारा, और यहां से हम इसको निकालेंगे पाइप SWR की वेस्ट पाइप जो है ना, वो यहां से निकालेंगे हम। इसको भी हम ड्रेन दे देंगे, वहां पे भी ड्रेन हो जाएगा, और यहां से कोर करके हम बाहर निकालेंगे। उसमें हमारा क्या फायदा होगा, एक तो हमारा ये लॉन्ड्री, यहाँ पे हमारा लॉन्ड्री है, यहाँ पे हमारा ऊपर गीजर रहेगा और नीचे हमारा वॉल आउटर एक रखना है, सिंपल। और यहाँ से जो अब पाइप हमारी चढ़ेगी ऊपर, वो एक तो हमारा ऊपर वाला बाथरूम भी स्टीमर और सोलर के साथ कनेक्ट होगा, वॉशिंग ये भी होगा, लॉन्ड्री भी और सीम वो भी। तो इससे हम होगा आने वाले काल में कि यहाँ पे, इसलिए हमें डिफ देना होगा। ये 9 इंची डिफ करने के लिए हमें वहाँ का जो आउटर वॉल में हमने जो कोर किया, वो हमें पहले ही डिफ करना होगा, डाउन करना होगा अगेंस्ट बाकी बाथरूम्स। क्योंकि हमें यहाँ से वहाँ तक अगर ये 10 फुट का है, तो 1 इंची कम से कम स्लोप भी हमें देना है। तो स्लोप, और इसी सूरत में हमें क्या निकला, अब 1 2 और ऊपर का बाथरूम भी इसी साइड आएगा। तो 3 4 चीज़ों को हमने सिर्फ एक पाइप में कवर किया। तो इसके लिए मेहनत लगता है। इसी चीज़ को हम फिर बाथरूम के एक्सेस रेट बोलते हैं। अदरवाइज ये जो मैं काम कर रहा हूँ अभी, ये मॉड्यूलर की काम है, ये मॉड्यूलर में काम है, ये लग्जरी नहीं है। अगर ये लग्जरी होगा तो 50,000 से ऊपर जाएगा बाथरूम। फिर भी मैंने 25 से 30,000 के आसपास बाथरूम लिया हूँ यहाँ पे। लेकिन क्यों, ये ब्रेकिंग कौन करेगा, ये किस में इंक्लूड होगा, ये ब्रेकिंग भी हमें इसी में इंक्लूड करना होगा, वो ब्रेकिंग भी हमें इसमें इंक्लूड करना होगा। जितने भी ब्रेकिंग होता है ना, ये इसी में इंक्लूड करना होता है पहले ही। अगर मैं अब 2,000 3,000 पे काम होगा, तो वो तो काम ऐसे होगा ही नहीं। फिर मैं क्या करूंगा कि वहां पे ठोको दीवार के ऊपर से ही बार, फिर बाहर से जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल, तो समझ रहे हैं यहाँ पे। फिर से मैं एक बात कहूँ कि जहाँ कहीं पे भी आपकी रॉयल फैमिली है, शॉर्ट फैमिली है, और ग्राउंड फ्लोर में किचन है, तो आप लोगों को वहाँ पे सौंदर्य रखना जरूरी है। वो 2 चीज़ का काम आता है यहाँ में। एक, यहाँ पे सौंदर्य, जो जितने भी यहाँ पे सेक्शन एरिया रहेगा, बाथिंग सेक्शन, सारा पानी इसमें चला जाएगा। इसके बावजूद भी हम एक फ्लोर ट्रैप यहाँ कहीं पे एक जगह देंगे, जहाँ पे हमें वो काम आएगा। वॉशिंग के टाइम जब हम काउंटर को वॉश करेंगे, प्रॉपर पूरा काउंटर को वॉश करेंगे, तो वो हमारा आएगा। उसके बाद आती है RO की बारी। RO जो हमारा लगेगा इसमें, RO हमारा यहाँ पे जो उसका मैन फिल्टर जो लगता है ना, मैन फिल्टर, वो यहाँ पे जो दीवार चढ़ेगा उस पे लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक मैं जेरी दे दूंगा, इनविजिबल कर रखूंगा इसको, और RO जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा।
उसका ड्रेन और उसका आर इनपुट इनविजिबल ले लेंगे हम। तो ये सारा जो तरीके होते हैं ना, अगर अब कल को मैं आपको इसको पिक उठा के अपने पेज पे देता तो कोई समझ नहीं पाता है जल्दी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ में बेसिक डिटेल देने की, बेसिक डिटेल। जब हम बेसिक डिटेल समझेंगे ना तो काम करना फिर कोई बड़ा मुश्किल नहीं होता है। यही चीज़ होते हैं कि जहाँ कहीं पे भी काम करो ना, मन लगा के काम करो, लेकिन जब आप लोग सस्ते में जाते हो ना, सस्ता काम करने के लिए, फिर आप लोग काम खराब करने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिएगा तब को बाई इजाज़त, अल्लाह हाफिज।